हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो फिटनेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताऊंगा और कुछ ऐसे फ्रूट्स बताऊंगा जिनसे आप अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला आता है आपका वेट ट्रेनिंग। आप वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो और अपना जो वेट है वो डे बाय डे इंक्रीज़ करो। एकदम इंक्रीज़ मत करो कि मैं एक ही दिन में इतना वेट उठा लूँगा, नहीं। आप अपने वेट के हिसाब से आपकी जो वेट की इंटेंसिटी है उसको आप इंक्रीज़ करो। ठीक है, तो आप एकदम वेट मत उठाओ, धीरे धीरे जैसे डे बाय डे। अब जैसे एक घर में एक सीढ़ी होती है, आप एकदम तो आप 12वीं सीढ़ी पे नहीं जा सकते ना। अब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं ऐसे जाओगे ना। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, वो जो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका वर्कआउट का तरीका है। तो अपने जो वर्कआउट की जो वेट आपको इंक्रीज़ करना है वो डे बाय डे इंक्रीज़ करना। ठीक है, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी आपका ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट होगा। जो मैं तरीके बता रहा हूँ उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो मैं आपको एक तो आपका पहला हो गया वेट ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरा होगा आपका लेग्स। जो आपका लेग डे होता है उसको कभी भी मिस मत करना। देखो जैसे अब लेग्स की एक्सरसाइज में क्या क्या आता है कि आपका स्क्वाट्स हो गया, ठीक है, और आपका लो प्रेस हो गया, ठीक है, लंजेस हो गए, आपका वेट स्क्वाट्स हो गया। तो ये चीज़ आती है आपकी लेग्स डे के अंदर। थाइज़ की एक्सरसाइज जो होती है, ठीक है, क्योंकि थाइज़ की जब एक्सरसाइज होती है ना तो हमारे जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करती है, वो पावर देती है उसको। जैसे एक इंजन के अंदर जो रेस होती है ना, वो उसको पावर देती है इंजन को। तो मेन चीज़ हमारी सिर्फ यही है कि जो थाइज़ की एक्सरसाइज है उससे आपको पावर मिलेगी टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बूस्ट करने में। ठीक है, अब बात आती है खाने की कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो खाने में आप दो चीज़ ले सकते हैं, एक शिलाजीत हो गया और एक अश्वगंधा हो गया। ये दोनों नेचुरल सप्लीमेंट है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये दोनों नेचुरल सप्लीमेंट है। आप शिलाजीत सर्दियों में ले सकते हैं और जो अश्वगंधा है वो आप गर्मियों में लेना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि जब आप सर्दियों में लो शिलाजीत को तो गर्म दूध के साथ थोड़ा सा लो, और अश्वगंधा जब लेना है वो गर्मियों में भी सेम तरीका है। ठीक है, उसको ऐसे ही करना है, गर्म दूध के साथ लेना है उसको भी रात को सोते टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मेन चीज़ है ना वो है स्ट्रेस। जो मेन चीज़ है वो है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारा जो कोर्टिसोल लेवल होता है वो बढ़ जाता है और जो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं। इस बारे में बताना चाहूँगा आपको कि स्ट्रेस आप जितना आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको आप इंजॉय करना स्टार्ट कर दो, खुश रहना स्टार्ट करो। ठीक है, अपने आप को जितना खुश रखोगे ना उतना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कहता हूँ कि आप ना जब से सुबह जब सनसेट होता है आपका, जब सुबह धूप होती है, तो उससे बेटर विटामिन डी कहीं नहीं मिल सकती आपको, कहीं भी, कोई से भी सप्लीमेंट में, कोई सी भी मेडिसिन में और कोई से भी इंजेक्शन में नहीं मिल सकती। क्योंकि विटामिन डी नेचुरल सिर्फ और सिर्फ सन से मिल सकती है, धूप में। क्योंकि जब भी आप सुबह उठते हो, ठीक है, 6 से या 8 तक के बीच में जो भी सुबह बिल्कुल ताज़ी धूप होती है उसको लें। ठीक है, अपने आपको आधे घंटे या पौना घंटा धूप में रखें, क्योंकि विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ धूप से ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर तो लिख के दे देते हैं कि आप विटामिन डी खा लो जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। लेकिन आप उसको सोचो कि मैं मेडिसिन ना लेके, और एक तो आपकी मेडिसिन के पैसे भी बचेंगे, ठीक है, और आपको नेचुरल भी मिल रहा है, ना कुछ मिलावट है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ सजेशन करना चाहता हूँ कि जो मैं नेचुरल चीज़ें हैं ना वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नेचुरल तरीके से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैं यही कह रहा था कि अपने आप को खुश रखो। ठीक है, और जितना आप अपने वर्कआउट पे ध्यान दोगे, अपने डाइट्स पे ध्यान दोगे, आप स्ट्रेस तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और क्योंकि यार देखो, स्ट्रेस किस किस चीज़ का हो सकता है। एक तो इमोशनल स्ट्रेस हो गया, ठीक है, ऑफिस के कोई काम का स्ट्रेस है, या फिर फ्रेंड्स में कोई बात हो गया उसका स्ट्रेस है, या फिर घर की कोई ऐसी ज़रूरी बात है कि उससे स्ट्रेस आ गया उससे, तो उसको सिर्फ आप ऐसे ही कम कर सकते हैं। अपने वर्कआउट पे ध्यान दो, अपने खाने पे ध्यान दो और अपने आप को खुश रखो। मतलब नेचर है उसको आप इंजॉय करो। ठीक है,
तो मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पहले कैसा था और अब कैसे हो गया, क्योंकि मैंने देखो इस चीज़ के बारे में बहुत स्टडी करी है, बहुत मतलब देखा है। कुछ मेडिसिन मैंने ऐसे एस्ट्रोडल इंजेक्शन के बारे में पढ़ा है कि जिसको लगाने से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो सप्लीमेंट है और जो हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से हमारा टेस्टोस्टेरोन बनाती है ना, वो बनाना बंद कर देती है। क्योंकि जब हम बाहर से इंजेक्ट करवा लेते हैं ना, तो और उससे दिक्कत क्या क्या आती है, एक तो शरीर में थकान सी स्टार्ट होती है, क्योंकि शरीर में आलस बहुत आता है, बहुत सोने का मन करता है और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और शरीर आपका अच्छा तो दिखेगा, बॉडी आपकी अच्छी तो दिखेगी, लेकिन आपके शरीर में कभी भी फुर्ती नहीं होगी। ना तो आप अच्छे से भाग सकते हो, ठीक है, ना आप अच्छे से, अगर आपकी कहीं फाइट भी होगी तो आप फाइट भी कर सकते हो अच्छे से, नहीं कर सकते, क्योंकि वो यार एक सप्लीमेंट है। और जो आपका नेचुरल पावर थी वो आपने बंद कर दी, आपने स्टेरॉइड ले लिया, आपने बंद कर दी। तो मैं चीज़ कहता हूँ कि आप अभी भी अपना नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बनाना स्टार्ट करते हो, अगर आपकी 40 से कम एज है तो, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा बताने का पर्पस सिर्फ यही था कि अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट कैसे करें, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और अपने लेग डे को कभी मिस मत करना। जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताए हैं शिलाजीत और अश्वगंधा, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको बेस्ट मिल जाएंगे नेचुरल वाले। और वीडियो को कमेंट करके बताना कैसी लगी। तो मैं आपको एक अपने दोस्त और भाई की तरह दिखाना चाहता हूँ कि मैं पहले कैसा था और कैसा था। ये देख लीजिए मैं कैसा था, मैं पहले ऐसा था और अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। ये चीज़ मेरी स्टडी के कारण है, और जो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ मैंने अपने ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप मतलब ये सप्लीमेंट वगैरह लेना बंद कर दीजिए, और जो अपनी नेचुरल पावर है ना उसको बचाना स्टार्ट कर दो दोस्त, उसको बचाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जितना हो सकता है आप अच्छा खाओ, और क्योंकि मेरा एक मानना है कि अच्छे खाओगे तो अच्छे दिखोगे, बुरा खाओगे तो बुरे दिखोगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।